जय हिंद। सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ में अभिषेक आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी के जैसे कि एसएससी जीडी की ये हम सभी शिफ्टों को सॉल्व कर रहे हैं। उसी प्रकार आज हम इस क्लास में हम एसएससी जीडी के जो फर्स्ट शिफ्ट 13 जनवरी को हुई थी उसमें से हिंदी के सेक्शन से जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों की इस क्लास में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आए। इसके पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिना किसी देरी की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा थे, उपरोक्त वाक्य में इंद्र का पर्याय निम्न में से क्या है। तो सीधा सीधा यहाँ पे बताना है कि इंद्र का पर्याय क्या होगा। सुरेश, खगेश, माधव या इंदु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, सुरेश। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। तो यहाँ पे वाक्य दिया गया है, हमारे मन में प्राणी मंत्र के लिए करुणा होनी चाहिए। तो यहाँ पे किस भाग में अशुद्धि है, प्राणी, मंत्र, करुणा या हमारे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे मन में प्राणी जन के लिए करुणा होनी चाहिए। यहाँ पे मंत्र वैसे भी गलत लिखा गया है, इसकी वर्तनी भी अशुद्ध लिखी गई है। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशुद्ध कौन सा है, मंत्र। इसका राइट आंसर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है। करण कारक क्या होता है, करण कारक क्या होता है, तो उसमें उसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है। तो कर्ता ने होता है, कर्तक क्या होता है, ने होता है। कर्म का क्या होता है, कर्म को होता है। करण का क्या होता है, से होता है। तो जिसमें से नहीं होगा वह करण कारक का उदाहरण नहीं होगा। यहाँ पे देख लेंगे किसमें से नहीं है, तो सब ही भाग्य को रोते हैं। मैंने लाठी से सांप मारा, किसके द्वारा सांप मारा है, लाठी से सांप मारा। तो यह करण कारक का उदाहरण है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, गेंद के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो गया, मतलब सॉरी, यहाँ ये भी करण कारक का उदाहरण हो गया। वह कलम से पत्र लिखता है, तो इसका यहाँ पे भी से का प्रयोग किया गया है, तो ये भी करण कारक का उदाहरण है। हमसे पूछा गया था कौन सा उदाहरण नहीं है करण कारक का, तो यहाँ पे कौन सा उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 उदाहरण, ये करण कारक का उदाहरण नहीं है। यहाँ ये फिर किसका है, तो यहाँ पे देखिए को का प्रयोग किया गया है, कर्म भी हो जाए, यहाँ पे कर्म कारक है, ठीक है, कर्म कारक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना है कौन सा पट का अर्थ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डालना, वस्त्र, पर्दा या किवाड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा पट का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डालना। अगला देखेंगे, पट का अर्थ क्या होता है, वस्त्र भी होता है, पर्दा भी होता है, किवाड़ भी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में वर्तनीगत अशुद्धि है। यहाँ पे किस भाग में वर्तनीगत अशुद्धि है उसे बताना है, ध्यान से पढ़ेंगे। अगर अशुद्धि कभी वाक्य में पूछा जाता है तो उसको हम धीरे से पढ़ेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, तो यहाँ पे किस भाग में हमको अशुद्धि पता चल रही है, यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, ठीक है, अपने मन से मत पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। सफल कोई शब्द नहीं होता, सफल होते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, सफल नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। क्रिया विशेषण मतलब सीधा जानते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। सॉरी, काम जो क्रिया होती है, कोई भी काम किया जाता है तो उसे क्रिया जो होती है उसकी जो विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चलना, खाना, पीना, दौड़ना, ये सब क्रिया है। अब उसके आगे बताया जाए कि धीरे, तेज, अधिक, कम, ज़्यादा, तो वो क्या हो गया, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वो विशेषण हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ बताना है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। कौन सा क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, वही विकल्प हमको बताना है। तुम घर जाओ, ठीक है, यहाँ पे जाना क्रिया तो हो गई, पर लेकिन घर जाना है, तो यहाँ पे कोई विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। क्या ये क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। मैं घर जाऊँ, तो यहाँ पे जाने की बात हो रही है, पर लेकिन इसकी विशेषता नहीं बता जा रही है, यहाँ पे क्रिया हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। कोई कामना करना, ये भी नहीं है।
वह अब धीरे धीरे चलेगा। कैसे चलेगा? देखिए चलना तो यहाँ पे क्रिया हो गई, विशेषण क्या है, इसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे चलेगा। कैसे चलेगा? धीरे धीरे चलेगा। तो इसकी विशेषता क्या होगी? धीरे धीरे। तो यह क्रिया विशेषण का बिल्कुल सही उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, वह अब धीरे धीरे चलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकाश में तारे निकले हुए हैं, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे किसमें विलोम शब्द का चयन करना है, बताना है। तो यहाँ पे आकाश पे जो है रेखांकित किया गया है। विलोम बताना है क्या होगा। विलोम मतलब होता है, सीधा समझेंगे, उल्टा, किसी का उल्टा कर दिया जाए तो उसे विलोम कहते हैं। आकाश का क्या होता है? तो आकाश का पाताल होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाताल। आसमान तो आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा, ये नहीं होगा, उधर भी नहीं होगा, वन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया? पाताल हो गया। दूसरा नंबर इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, इसके लिए उचित वाक्यांश कौन सा होगा ये हमको बताना है। अभूतपूर्व किसे कहते हैं? जो किसी पर अभियोग लगाए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो पहले घटित न हुआ हो, या जो भेदा न जा सके। जिसके लिए क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व किसे कहते हैं ये हमको बताना है। तो अभूतपूर्व कहते हैं जो पहले कभी भी कोई भी घटना ना घटी हो, उसे कहते हैं अभूतपूर्व, और जो घटी हो उसे कहते हैं भूतपूर्व। जैसे अगर कोई किसी पद पे रहता हो तो उसे कहते हैं भूतपूर्व पद पे था, अगर नहीं है तो अभूतपूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? जो पहले घटित न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं, जो पहले। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय हैं। वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय, यहाँ पे टाइपिंग एरर है थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या होगा। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय हैं। तो यहाँ पे अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या होता है उसे बताना है। जो किसी के समान हो, जो बहुत अच्छा हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसकी किसी से समानता न की जा सके। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त विकल्प क्या हो जाएगा? जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है, मिश्र वाक्य, जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। तो इसका राइट आंसर निम्न विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। तो यहाँ पे देखेंगे चारों वाक्य दिए गए हैं। मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, मैंने तुम्हें देखा था, तुम रुग्णावस्था में थे, तुम रुग्णावस्था में जब मैंने तुम्हें देखा था, रुग्णावस्था में जब तुम्हें देखा था। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा राइट? इसका हो जाएगा मैंने तुम्हें, यहाँ पे जब तुम्हें देखा तुम रुग्णावस्था में थे। तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। यहाँ पे मुहावरे द्वारा हमको इसको भरना है, रेखांकित को। अध्यापक को देखते ही वह डैश गया, क्या हो गया? भीगी बिल्ली बन गया, मुंहतोड़ जवाब देना, पहाड़ टूट, या बाजी मार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब अध्यापक को देखते ही वह भीगी बिल्ली बन गया, भीगी बिल्ली बन गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। तो यहाँ पे किस पे रेखांकित किया गया है? राम की बाणी से परशुराम का अहंकार काफूर हो गया। तो इसमें क्या करना है? रेखांकित शब्द के विकल्प को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलिए। तो यहाँ पे क्या करना है? बदलना है। तो यहाँ पे इसको बताना है सही क्या होगा। राम की बाड़ी से परशुराम का अहंकार क्या हो गया? काफूर हो गया, या क्या हो गया? दंश हो गया, दर्प हो गया, धनुष हो गया, या अभियान हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अहंकार पे करना है। तो राम की बाड़ी से परशुराम का दर्प काफूर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, दिए गए हैं, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमको बताना है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं? सूखा, अधेर, अर्पण, या पार्णव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे क्या कहते हैं? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न वाक्य के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए, विकल्पों में से चयन करना है। जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? पारभाषण, पारदर्शन, पारदर्शक, पारमाशक।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो गया बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उचित अर्थ चयन कीजिए। अपना किया पाना, अपना किया पाना, इसके लिए क्या हो जाएगा? कर्म का फल भोगना, कुछ न करना, कम काम करना, अपनी वस्तु पाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कर्म का फल भोगना, अपना किया पाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अब हमारा गद्यांश आ गया। गद्यांश यहाँ से शुरू हुआ है। कहा गया है एक बार डैश की बात है, एक बार डैश बात है, मैं दिल्ली आगरा जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बार डैश बात है, किसकी बात है यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में? कि मिस्र में, की या कई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिस्र में नहीं होगा, कई नहीं होगा, की में। यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? की होता है, ठीक है, की नहीं होता है, की होता है, बड़ी ई रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक बार की, यहाँ पे हो जाएगा एक बार की बात है, मैं दिल्ली डैश जा रहा था। दिल्ली क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में? को, से, में या पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार की बात है, मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो गया? 2 हो गया, से। एक बार की बात है, मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था, जब मैं डैश पर पहुंचा तो कहाँ पहुंचा? स्टेशन, मध्य प्रदेश, मुंबई, हवाई अड्डे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे क्लियर होगा कि स्टेशन ही पहुंचा, कि मध्य प्रदेश भी पहुंच सकता है, मुंबई भी पहुंच सकता है, या हवाई अड्डे भी पहुंच सकता है? कैसे आपने स्टेशन बताया, तो आगे गद्यांश आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? स्टेशन हो गया। पूरा गद्यांश में क्लियर करते हैं फिर से। दिया गया है एक बार, तो यहाँ पे हो जाएगा कि एक बार की बात है, मैं दिल्ली से, यहाँ पे हो जाएगा से, दिल्ली से आगरा जा रहा था, जब मैं डैश पर पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली थी। गाड़ी से हो गया तो सीधा मध्य प्रदेश कट गया, ठीक है। उसके बाद जो विकल्प था कट गया। जब गाड़ी चलनी है तो हवाई अड्डा भी कट जाएगा, तो यहाँ पे सीधा रेलगाड़ी हो गई, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे रेलगाड़ी हो जाएगी। एक बार की बात है, मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था, जब मैं रेलगाड़ी पर पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली थी, मुझे उस गाड़ी में जाना आवश्यक यहाँ पे होगा, टाइपिंग एरर होगी, या अवश्य ही होगा, आवश्यक था, सॉरी आवश्यक ही होगा, आवश्यक था। अतः बिना डैश लिए एक डिब्बे में चढ़ गया। क्या लिए बिना चढ़ गया? देखिए डिब्बे, रेल की बात हो रही है यहाँ पे। सामान, पैसा, टिकट या धन। देखिए सामान लेके तो चढ़ता है, यहाँ पे काफ़ी बार हमको सामान टिकट में कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे सामान तो लेकर चढ़ता ही है, पर यहाँ पे ट्रेन की कानून की बात हो रही है, तो यहाँ पे टिकट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? एक बार की बात है, मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली थी, मुझे गाड़ी में जाना आवश्यक था, अतः बिना टिकट, ठीक है, क्या हो जाएगा? टिकट हो जाएगा। अतः बिना टिकट लिए एक डिब्बे पर चढ़ गया। अभी एक स्टेशन ही निकला था कि डिब्बे में डैश आ गया। क्या आ गया? चालक, ड्राइवर, टीटी या डॉक्टर। तो ट्रेन में क्या आता है? टीटी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। ये आज हमने 13 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में जो एसएससी जीडी के हिंदी के सेक्शन से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन 20 के 20 क्वेश्चनों को इस क्लास में सॉल्व किया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, लगता है कि आपने को इस क्लास से कुछ सीखने को मिला है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करेंगे, और कमेंट में बताएंगे कि अगला प्रीवियस ईयर किसका सॉल्व करें या किस टॉपिक की क्लास चाहिए। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।